नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की एक नई भर्ती के बारे में जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी जस्ट जारी किया गया है। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं यानी कि मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन जो रखी गई है केवल 10th पास रखी गई है। अगर आप 10वीं कक्षा या उससे भी ऊपर की पढ़ाई कर चुके हैं तो इस भर्ती में कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद होने वाले हैं। इसमें 56,900 रुपये तक की सैलरी बनने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी जिले के स्टूडेंट हैं, वो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, किसी भी प्रकार के आपसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएंगे। 26 जुलाई 2026 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है और इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं, इसके सिलेबस क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे एक बार में सिलेक्शन लेना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने होंगे। साफ साफ बताया जा रहा है कि 10वीं पास के लिए एमटीएस के पद इसमें रहने वाले हैं, जिसके लिए आवेदन जो होगा आपको डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट करना होगा, कलम से आपको भरकर। मैं अभी आपको इस वीडियो में एक एड्रेस देने वाला हूं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा साफ साफ नोटिफिकेशन में वो एड्रेस बताया गया है। उस एड्रेस पर आपको इस आवेदन फॉर्म को भेज देना है। बस इतना ही करना है आपको। 26 जुलाई 2026 तक आवेदन फॉर्म उस पता पर पहुंच जाना चाहिए। आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार कर लिए जाएंगे। इसमें जो आपका सैलरी बनने वाला है, काफी दमदार सैलरी रखी गई है। यहाँ पर 7th CPC पे मैट्रिक्स के तहत आपके लगभग 56,900 रुपए तक की सैलरी बनने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, अधिकतम 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं या मेल अभ्यर्थी हैं या ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी स्टूडेंट्स आप हैं, ऑल इंडिया जॉब होने वाली है, इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, लेकिन अगर आप 10th पास कम से कम है, भले आप 12th है, ग्रेजुएट है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक रिटेन एग्जाम आपसे लिए जाएंगे। परीक्षा देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाएंगे। ये आपके कुछ सिलेबस रहे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के। ये कुछ आपके सिलेबस रहे हैं। बस इतना ही आपको पढ़ लेना है और तैयारी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एक बार में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस सिलेबस को आपको घोर कर पी लेना है, क्योंकि दोस्तों 56,900 सैलरी वाली जॉब है। इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अगर एग्जाम आप पास भी कर जाते हो तो आपको लास्ट तक बाहर कर दिया जाएगा धक्का मारकर। आपके हाथ से सरकारी नौकरी निकल जाएगी अगर इन सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल से नहीं लिया है तो ले लो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं अभी तक तो आप बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC से हैं, ST से हैं, इन जातियों से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा और बाकी जातियों को कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS अभ्यर्थी हैं तब आपको बनवाना है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप जनरल से काउंट किए जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अभी से बनवाना होगा। एक्स सर्विसमैन, अगर आप कहीं से पहले आप जॉब कर रहे थे तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस है, पहले काम कर चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। आप किस स्टेट के स्टूडेंट हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से हैं, जहां से भी हैं, उसका आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। अपने बगल के कंप्यूटर दुकान में जाकर बनवा लो। आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए या पैन कार्ड होनी चाहिए या वोटर ID कार्ड होनी चाहिए।
कोशिश करो कि आधार कार्ड बनवा लो, अगर आपका खो चुका है तो वापस से बनवा लो। अब चलिए जानते हैं कि आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है। बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं, जिस पोर्टल पर मैं हूँ इसी पोर्टल पर मैं आपको ले चलूंगा। वहां पर नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का बटन दिख जाएगा। उस डाउनलोड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसको करना क्या होगा, डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो को चिपकाना होगा। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोस्ट रखे गए हैं। आप अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में भरेंगे, अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि यहाँ पर डालेंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार। इस प्रकार से अपना कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद जिस भी सर्टिफिकेट का नंबर मांगे जा रहे हैं उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर नंबर डालने के बाद और भी डिटेल्स जो पूछी जा रही है उस डिटेल्स को देने के बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। और इस आवेदन फॉर्म को करना क्या होगा, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट को लगाना होगा। जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया था उस डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी आपको इसी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना होगा। और आपको कहाँ पर भेजना है, वापस से इसी पेज में आते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में आपको एड्रेस मिल जाएगा। उस आवेदन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे और एड्रेस जो दिए गए हैं नोटिफिकेशन में उसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। आपका जो ये आवेदन फॉर्म है 26 जुलाई 2026 तक वहां पर पहुंच जाने चाहिए। इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सकता है आवेदन फॉर्म को भेज दीजिए। अगर लेट करेंगे तो आपका फॉर्म पहुंचने में भी लेट होगा। हो सकता है कि बाद में ये रिजेक्ट कर दिया जाए, आपके आवेदन फॉर्म पर किसी प्रकार के विचार नहीं किया जाए। चलिए जानते हैं कि एक किस पोर्टल पर लिंक मिलेगा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का। इसके लिए आपको गूगल या किसी क्रोम ब्राउजर में जाना होगा और वहां पर आपको सर्च करना है edutech.in की वेबसाइट आपको टॉप में दिख जाएगी। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर वेबसाइट में ही ऊपर में एक सर्च का बटन दिखेगा। इस सर्च में आपको सर्च क्या करना है, एयर सिर्फ लिखना है, AIR एयर जैसे आप लिखते हैं। इंडियन एयरफोर्स 10th MTS वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी 10th पास की। 56,900 सैलरी वाली जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। इस आर्टिकल में आते ही भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार रखने होंगे। एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार के होने वाले हैं। सिलेबस को रट लीजिए, बस इतना ही आपको केवल पढ़ना है अगर एक बार में आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नीचे आपको आना है, लिंक आपको मिलेगा, यहीं से आपका आवेदन फॉर्म डाउनलोड होगा और यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन में ही आवेदन का पता दिया गया, उसी पता पर आपको आवेदन फॉर्म को भेजना होगा। जब आप एजुतक की साइट पर आते हैं यहाँ पर आपको 2 बटन मिलेगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा तो दिन भर जितने भी जॉब अपडेट आती है सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचती रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, एजुतक की साइट पर आने के बाद सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, जैसे कि चिकित्सा विभाग की भर्ती आ चुकी है, इनकम टैक्स की भर्ती आ चुकी है, होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, रेल मेट्रो में भर्ती आ चुकी है, अमेजॉन की ओर से ऑर्डर चेकिंग जॉब निकाली गई है। यहाँ पर भर्तियों की भरमार है। अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर के पद पर भर्ती आयोजित की जा रही है। तो सारी जॉब भर्ती की अपडेट यहाँ पर पा सकते हैं और फॉर्म यहीं से भर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़े किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है, आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है, कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। ऐसे ही जॉब की हर एक वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबाना है।